टीचर्स रूम में आप सभी का स्वागत है। आज बात करते हैं बिहार शिक्षक भर्ती में प्राथमिक शिक्षक हेतु पाठ्यक्रम की। नोटिफिकेशन में जो आपको पाठ्यक्रम दिया गया है वह कुछ इस प्रकार दिया गया है, लेकिन ये पाठ्यक्रम जो दिया गया है विस्तृत पाठ्यक्रम नहीं दिया गया, यानी किस विषय से कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे, इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है। तो आज बात करते हैं विस्तृत पाठ्यक्रम की। आपको सर्वप्रथम बता दें, जो ये पाठ्यक्रम होने वाला है ये संभावित पाठ्यक्रम होने वाला है, क्योंकि बीपीएससी की तरफ से कोई भी ऑफिशियल पाठ्यक्रम नहीं जारी किया गया है, तो ये पाठ्यक्रम संभावित होने वाला है। तो आइए बात करते हैं आपकी किस प्रकार परीक्षा होगी, किस प्रकार के आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आपकी जो परीक्षा होगी वो लिखित आधार पर होगी, इसमें कोई भी साक्षात्कार नहीं होगा। आपकी जो मेरिट बनेगी वो सिर्फ लिखित परीक्षा के आधार पर बनेगी, यानी आप सिर्फ लिखित परीक्षा देंगे और उसके आधार पर आपका चयन होगा। बात करते हैं, आपकी परीक्षा 2 भागों में विभाजित है। जो आपका प्रश्न पत्र 1 है ये भाषा आधारित होगा। इसके लिए समय 2 घंटे निर्धारित किए गए हैं। इसमें कुल 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसके लिए 100 अंक निर्धारित हैं। इस भाग में बात करते हैं प्रश्न पत्र 1 में, इसमें कोई भी नकारात्मक अंक का प्रावधान नहीं है तथा 30% लाना अंक अनिवार्य है, यानी 100 में से आपको 30% अंक आने अनिवार्य है, तभी आप क्वालिफाई कर पाएंगे। बात करते हैं कि प्रश्न पत्र 1 में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे, किस किस विषय से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। तो प्रश्न पत्र 1 में आपका भाग 1 में रहने वाले हैं 25 प्रश्न और अंक 20 के 25 होंगे। इस विषय में इस भाग में आपसे अंग्रेजी भाषा से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी 25 प्रश्न और 25 अंक के आपसे अंग्रेजी भाषा से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। बात करते हैं आपकी भाग 2 की। भाग 2 में आपसे 75 प्रश्न पूछे जाएंगे, अंक इसके 75 निर्धारित किए गए हैं। इस भाग में आपसे हिंदी, उर्दू, बांग्ला इनमें से किसी एक भाषा का आपको चयन करना होगा और 75 प्रश्न का उत्तर देना होगा। यानी आप हिंदी भाषा का चयन करते हैं तो आपको उर्दू और बांग्ला के प्रश्नों का उत्तर नहीं देना है। यदि आप उर्दू और बांग्ला भाषा का चयन करते हैं तो आपको हिंदी भाषा के प्रश्नों का उत्तर नहीं देना है। आगे बात करते हैं आपके प्रश्न पत्र 2 की। प्रश्न पत्र 2 आपका सामान्य अध्ययन से रहने वाला है। इसके लिए समय 2 घंटे निर्धारित किया गया, अंक इसके 120 हैं, प्रश्न 20 के 120 रहने वाले हैं। इसमें किस विषय से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे देखते हैं। सामान्य जागरूकता, सामाजिक विज्ञान, भूगोल, पर्यावरण, सामान्य विज्ञान, मानसिक क्षमता, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे। जो आपका प्रश्न पत्र 2 रहने वाला है इसमें नकारात्मक अंक का प्रावधान है, यानी आपका नेगेटिव मार्किंग होगी, लेकिन बीपीएससी की तरफ से अभी भी कोई भी ऑफिशियल नेगेटिव मार्किंग के बारे में नहीं बताया गया है कि कितने % नेगेटिव मार्किंग होने वाली है। आपकी 0.25% भी हो सकते हैं या कुछ और भी हो सकते हैं, ये अनुमानित है। इस बारे में अभी कोई भी जो भी डिटेल आती है वो आपको बता दी जाएगी। आगे बात करते हैं, जो आपका प्रश्न पत्र 2 है इसमें सामान्य वर्ग को 40%, पिछड़े वर्ग को 36.5%, अत्यंत पिछड़े वर्ग को 34%, अनुसूचित जाति जनजाति, महिला, दिव्यांग को 32% न्यूनतम अंक लाना अनिवार्य है। यानी इतने प्रतिशत तो आपको अंक लाना अनिवार्य है, बाकी आपकी जो भी मेरिट बनेगी उस आधार पर आपका चयन होगा। आगे बात करते हैं आपकी विस्तृत पाठ्यक्रम की। विस्तृत पाठ्यक्रम में आपका जो प्रश्न पत्र 1 रहने वाला है इसके बारे में बात करते हैं। समय इसके लिए 2 घंटे निर्धारित किया गया है। इसके जो नंबर हैं वो 100 नंबर निर्धारित किए गए हैं। सबसे पहले बात करते हैं इंग्लिश भाषा से संबंधित विषय की। इसमें 25 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके लिए जो टॉपिक रहने वाले हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, सेंटेंस, अनसीन पैसेज, आर्टिकल, पंक्चुएशन, जेंडर, टेंस, नरेशन, फिल इन द ब्लैंक्स, वर्ड पावर से आपसे एंटोनिम, सिनोनिम, इडियम एंड फ्रेजेस, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, एरर से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त आपसे लैंग्वेज डेवलपमेंट, जो आपके LSRW लैंग्वेज डेवलपमेंट है, इससे संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। बात करते हैं हिंदी भाषा से संबंधित प्रश्नों की। हिंदी भाषा से आपसे 75 अंक की हिंदी भाषा पूछी जाएगी, जिसमें आपसे पूछे जाएंगे अपठित गद्यांश एवं पद्यांश से प्रश्न, व्याकरण, वर्णमाला, संधि, समास, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, लिंग, वचन, कारक, वाच्य, काल, अव्यय, उपसर्ग, प्रत्यय, तत्सम, तद्भव, विलोम, पर्यायवाची और मुहावरे से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा आपसे लोकोक्तियाँ, रस, छंद, अलंकार, शुद्ध अशुद्ध शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। साहित्य में आपसे लेखक की रचनाएं, मुख्य कवि, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल तथा साहित्य का इतिहास और विकास से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त आपसे भाषा शिक्षण और अर्जन से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जिसमें आपसे भाषा कौशल, भाषा बोधगम्यता, प्रवीणता, बोलना, सुनना और पढ़ना लिखना, शिक्षण अधिगम, सामग्री, निदान एवं उपचार से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। बात करते हैं आपके प्रश्न पत्र 2 की। प्रश्न पत्र 2 जो आपका 120 मार्क्स का रहने वाला है, समय इसके लिए 2 घंटे निर्धारित किया गया है।
विज्ञान विषय से संबंधित प्रश्न किस किस विषय से पूछे जाएंगे देखते हैं। दैनिक जीवन में विज्ञान ऊष्मा, ऊर्जा, बल एवं गति के नियम, दूरी, प्रकाश, ध्वनि, जीवों की दुनिया, मानव शरीर, विटामिन, स्वच्छता, भोजन एवं पोषण, कोशिका, रक्त, योग एवं उपचार, जैव उर्वरक, पौधे एवं कृषि से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त पर्यावरण से आपसे परिवार, पौधे, जंतु, मेला, हमारा पर्यावरण, जैव विविधता, जल, प्राकृतिक संसाधन, पर्यावरण संरक्षण से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त आपसे पदार्थ एवं पदार्थ की आवश्यकताएं, क्षार एवं लवण, धातु एवं अधातु से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं और आपसे अम्ल से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। बात करते हैं आपसे प्रारंभिक गणित से आपसे किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। प्रारंभिक गणित में आपसे संख्या पद्धति, स्थानीय मान, गणितीय संक्रियाएं, महत्तम समापवर्तक, लघुत्तम समापवर्तक, सरलीकरण, वर्ग तथा वर्गमूल, घन तथा घनमूल, साधारण व्यास, प्रतिशत, लाभ और हानि, अनुपात एवं समानुपात, समय, चाल तथा दूरी, कार्य और समय, क्षेत्रफल एवं आयतन, समीकरण एवं सर्वसमीकाएं, द्विघात समीकरण, गुणनखंड, एकाइक नियम, ज्यामितीय आकृतियां से आपसे संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जिसमें रेखाएं तथा कोण से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं आपसे। इसके अतिरिक्त आपसे त्रिभुज से, चतुर्भुज से, वृत्त से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसमें आपसे सांख्यिकी, माध्य से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, माध्यिका से, बहुलक से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आगे बात करते हैं सामाजिक अध्ययन में आपसे किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। सामाजिक अध्ययन में आपसे पृथ्वी की संरचना, नदियाँ, पर्वत पठार, महाद्वीप, महासागर, अक्षांश, देशांतर, प्राकृतिक संसाधन, सौरमंडल, भारत का भूगोल, भूकंप, ज्वालामुखी, सिंधु घाटी सभ्यता, प्राचीन सभ्यता, वैदिक सभ्यता, महाजनपद, प्राचीन धर्म, प्रमुख वंश, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त आपसे भारतीय विस्थापन, जो आपका 1947 में भारतीय विस्थापन हुआ, उससे संबंधित प्रश्न, भारत की संविधान का विकास और उसकी उद्देशिका, मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, महान्यायवादी के बारे में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। भारत के निर्वाचन आयोग से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। भारत के संविधान के राज्य के नीति निर्देशक तत्व पूछे जा सकते हैं। भारतीय न्यायपालिका, कार्यपालिका व्यवस्थापिका से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त आपसे प्रमुख अनुच्छेद, अनुसूचियाँ, महत्वपूर्ण संविधान संशोधन से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आगे बात करते हैं यातायात एवं सड़क सुरक्षा, भारतीय अर्थव्यवस्था, राष्ट्रीय उद्योग, प्रमुख बंदरगाह से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आगे बात करते हैं सामान्य जागरूकता विषय से। सामान्य जागरूकता से किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसमें आपसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन, प्रसिद्ध व्यक्ति एवं स्थान से, राजनीतिक तथ्य, भारत के प्रसिद्ध व्यक्ति से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, वीरता पुरस्कार से, साहित्य एवं सांस्कृतिक पुरस्कार, फिल्म पुरस्कार से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा इससे समसामयिक घटनाएं, जो करंट अफेयर से संबंधित विषय से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा आपसे प्रमुख खेल एवं खिलाड़ी से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। भारतीय संस्कृति एवं कला से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। बिहार की संस्कृति एवं सभ्यता से प्रश्न पूछना तो जायज़ है, क्योंकि ये बिहार का एग्जाम है, तो इसे संबंधित 2 से 4 प्रश्न आपको अवश्य देखने को मिलेंगे। आगे बात करते हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें कांग्रेस की स्थापना, बंगाल विभाजन, स्वदेशी आंदोलन, होम रूल आंदोलन से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके अतिरिक्त आपसे असहयोग आंदोलन, जो 1920 से 12 फरवरी 1922 तक चला था, इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके अलावा आपसे गांधी युग, मुस्लिम लीग, पाकिस्तान एवं भारत की आज़ादी से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। आगे बात करते हैं आपसे मानसिक क्षमता परीक्षण, यानी जो आपकी रीजनिंग रहने वाली है, रीजनिंग से किस विषय से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। रीजनिंग में जो आपके टॉपिक की बात करते हैं, सादृश्य परीक्षण, वर्गीकरण, रक्त संबंध, घन और घनाभ, दिशा परीक्षण, कोडिंग, डिकोडिंग, चित्रों का वर्गीकरण, चित्रों को गिनना, दर्पण, प्रतिबिंब, जल प्रतिबिंब, संलग्न आरेख, घड़ी, कैलेंडर, पासा, कागज को काटना, जोड़ना, मोड़ना, संख्या तथा अक्षर श्रृंखला से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं आपसे। यह आपका बिहार का विस्तृत पाठ्यक्रम रहा बिहार शिक्षक भर्ती का। अब इसकी हम क्लास शुरू करेंगे। इसकी क्लास जल्दी ही हम शुरू करने वाले हैं। इसमें जो हम क्लास शुरू करेंगे वो हम सामान्य प्रश्न पत्र 2 में आपकी सामान्य प्रश्न पत्र 2 के आपके सामान्य अध्ययन का विषय है, इससे आपकी क्लास शुरू करेंगे। इसके अतिरिक्त आपसे जो आपका प्रश्न पत्र 1 है, इसमें हिंदी भाषा से संबंधित प्रश्न आपको करवाए जाएंगे। जो इस पाठ्यक्रम का PDF है
वो आपको इस वीडियो के नीचे मिल जाएगी। आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।